Hello children, I am Rukmani Sharma and in today's video we are going to discuss the question answers of the chapter The Shepherd's Treasure. मैंने इस वीडियो में टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनको अच्छे तरीके से समझाया है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। लेट अस हैडंट बीन टू स्कूल। शेफर्ड कभी स्कूल नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे। एक दिन शेफर्ड से मिलने के लिए कौन आया, एंड वाई, और क्यों आया? द शेफर्ड सून बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। शेफर्ड अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए तुरंत ही फेमस हो गया। द किंग ऑफ ईरान हर्ड अबाउट हिम। ईरान के किंग ने उसके बारे में सुना। एंड विजिटेड हिम, और उससे मिलने आया। ही वॉज राइडिंग ए म्यूल। वो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ था। एंड ड्रेस लाइक ए शेफर्ड, और शेफर्ड के जैसे ड्रेस पहने हुए था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड। दूसरे गवर्नर शेफर्ड से ईर्ष्या क्यों करने लगे? जेलस का मतलब ईर्ष्या। द कॉमन शेफर्ड वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। उस साधारण से शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल। लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सो द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव जेलस ऑफ हिम। इसलिए जो दूसरे राज्यों के गवर्नर थे वो उससे जेलस हो गए, ईर्ष्या करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। पैलेस का मतलब महल। न्यू गवर्नर को पैलेस में क्यों बुलाया गया? द जेलस गवर्नर्स पॉइजन द किंग्स ईयर्स। पॉइजन द किंग्स ईयर्स का मतलब है कि जो ईर्ष्या करने वाले गवर्नर्स थे उन्होंने राजा के कान गलत बातों से भर दिए, यानी कि शेफर्ड के बारे में गलत बातें बोली। अगेंस्ट द न्यू शेफर्ड गवर्नर, दे रिपोर्टेड, उन्होंने उससे कहा दैट द न्यू गवर्नर वॉज डिसऑनेस्ट, कि न्यू गवर्नर बेईमान है। एंड ही ऑलवेज कैरीड हिज इल गॉटन ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट, और वो एक लोहे के बॉक्स में अपने गलत तरीके से कमाए हुए खजाने को लेके चलता है। इल गॉटन का मतलब जिसे अपने गलत तरीके से इकट्ठा किया हो। सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू सी दैट ट्रेजर। इसलिए राजा ने उसे उसके उस ट्रेजर को देखने के लिए पैलेस में बुलाया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड। डिलाइटेड में से हैप्पी टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। कैमल की बैक पर लोहे के बॉक्स को देखकर हर कोई खुश क्यों था? दोज हु वर प्रेजेंट इन द पैलेस, जो लोग पैलेस में प्रेजेंट थे, थॉट दैट द आयरन बॉक्स कंटेन वैल्यूबल्स। वो सोच रहे थे कि उस लोहे के बॉक्स में बड़ी कीमती चीज़ें हैं। इफ़ देयर रिपोर्ट प्रूव ट्रू, अगर उनकी रिपोर्ट सही सिद्ध हुई, द किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड, तो किंग शेफर्ड को हटा देगा। सो दे वर डिलाइटेड, इसलिए वो खुश थे। दे वेटेड एंक्शसली टू सी द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के अंदर की सामग्री को देखने के लिए वो बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। आयरन के बॉक्स में क्या था? द आयरन चेस्ट कंटेन ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट। उसमें केवल एक पुराना कंबल था। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट। शेफर्ड उसे हमेशा अपने साथ लेके क्यों चलता था? द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड हिज ब्लैंकेट इन द बॉक्स। शेफर्ड बॉक्स में अपने ब्लैंकेट को हमेशा लेके चलता था
बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड, क्योंकि ये उसकी सबसे पुराना और समय से परखा हुआ दोस्त था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर, यह उसे बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा अगर किंग ने उसकी पोस्ट ले ली और उसकी पावर भी ले ली। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? क्या ये शेफर्ड की विनम्रता या बुद्धिमत्ता का प्रतीक है या दोनों का प्रतीक है? यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम। ये शेफर्ड की विनम्रता और विजडम दोनों का प्रतीक, एक उदाहरण है या प्रतीक है। हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? न्यू गवर्नर को राजा ने रिवॉर्ड कैसे दिया? द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। राजा गवर्नर की विनम्रता और ईमानदारी को देख के बहुत खुश हुआ। प्लीज़ का मतलब हैप्पी। ही रिवॉर्डेड हिम विद ए प्रमोशन। उसने उसे एक उन्नति देकर, प्रमोशन देके एक और रिवार्ड दिया। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर प्रोविंस द सेम डे। उसने यानी कि किंग ने उसे उसी दिन एक और बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया। नाउ शॉर्ट आंसर्स। व्हाट वर द नोटेबल क्वालिटीज ऑफ द शेफर्ड? नोटेबल का मतलब उल्लेखनीय, विशेष। शेफर्ड की विशेष क्वालिटीज़ कौन सी थी? द शेफर्ड वॉज पुअर एंड अनएजुकेटेड। शेफर्ड गरीब था, अशिक्षित था। बट ही वॉज वाइज, लेकिन वो बुद्धिमान था। एंड फ्रेंडली, और दोस्ती का व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। ही लिव्ड इन ए केव, वो एक गुफा में रहता था। What led the king of Iran to the cave of the shepherd? किस वजह से ईरान का राजा शेफर्ड की गुफा में आया? The stories of the wisdom and friendly nature of the shepherd led the king of Iran to his cave. शेफर्ड की बुद्धिमानी और फ्रेंडली नेचर की कहानियाँ राजा तक पहुँची और इसीलिए वो केव में शेफर्ड के पास आया। What impressed the king when he spent a night in the cave? राजा को किस चीज़ ने इम्प्रेस किया जब वो केव में एक नाइट शेफर्ड के साथ रहा? द किंग वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज टॉक्स। राजा शेफर्ड के आतिथ्य सत्कार से और उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ। द किंग रिवार्डेड द शेफर्ड ट्वाइस। किंग ने 2 बार शेफर्ड को पुरस्कार दिया। हाउ, कैसे, एंड वाई, और क्यों? द किंग वॉज ग्रेटली प्लीज्ड विद द शेफर्ड जेंटलनेस। किंग शेफर्ड की सज्जनता से और उसकी बुद्धिमानी से बहुत इम्प्रेस था। सो ही अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। इसलिए उसने उसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। लेटर ऑन, बाद में, द किंग रिवॉर्डेड द शेफर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड विजडम। बाद में राजा ने शेफर्ड को उसकी ईमानदारी, विनम्रता और बुद्धिमानी का पुरस्कार दिया। ही मेड द शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। उसने शेफर्ड को और एक बहुत बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी हिज ओल्ड ब्लैंकेट विद हिम? शेफर्ड अपने पुराने ब्लैंकेट को हमेशा अपने साथ लेके क्यों चलता था? द ओल्ड ब्लैंकेट वॉज द शेफर्ड्स ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट फ्रेंड। पुरानी ब्लैंकेट शेफर्ड की सबसे पुरानी, सबसे अच्छी दोस्त थी, यानी कि उसका कंबल उसका दोस्त था। इट कुड प्रोटेक्ट हिम, ये उसे बचा सकता था। व्हेन द किंग विश टू टेक अवे हिज प्रमोशन, पावर एंड क्लॉक्स। जब राजा उससे अपनी उसकी पोजीशन, उसकी पावर और उसके दिए हुए कपड़े, राजा के दिए हुए कपड़े वापस ले लेगा। व्हाट इज़ द मोरल मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का मैसेज क्या है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट, इस कहानी का मोरल ये है दैट ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड विजडम आर ग्रेट वर्चूज़। वर्चूज़ का मतलब गुण। ईमानदारी, विनम्रता और बुद्धिमत्ता महान गुण हैं। दीज आर रिकोगनाइज्ड एंड रिवॉर्डेड बाय एवरीबडी सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब देर सबेर।
देर सबेर उनकी पहचान हो ही जाती है और उनका रिवार्ड भी मिल जाता है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द शेफर्ड। शेफर्ड का कैरेक्टर स्केच दीजिए। व्हाट क्वालिटीज प्लीज द किंग। किन क्वालिटीज से राजा खुश हुआ। द पुअर शेफर्ड लिव्ड इन ए विलेज इन ईरान। एक गरीब शेफर्ड एक ईरान के गांव में रहता था। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था। बट ही वॉज वाइज, लेकिन वो बुद्धिमान था, नोबल, नेक था। ही हेल्प द पीपल इन ट्रबल। जब मुसीबत आती तो वो लोगों की मदद करता था। ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। वो अपनी कॉमन सेंस और हिम्मत से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड जेंटिलनेस। राजा शेफर्ड के आतिथ्य सत्कार से और सज्जनता से बहुत इम्प्रेस हुआ। ही अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। और उसने उस हम्बल शेफर्ड को, विनम्र शेफर्ड को एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। द न्यू गवर्नर ऑलवेज कैरीड एन आयरन बॉक्स। नया गवर्नर एक लोहे के बक्से को हमेशा साथ में लेके चलता था। द जेलस गवर्नर थॉट, जो उसे ईर्ष्या करने वाले गवर्नर थे वो सोचते थे दैट देयर वाज गोल्ड इनसाइड द चेस्ट, कि चेस्ट के अंदर गोल्ड है। द किंग एग्जामिन द बॉक्स। किंग ने बॉक्स को एग्जामिन किया एंड फाउंड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट इन इट। और उसमें उसे एक पुरानी ब्लैंकेट मिली बस। हाउ डिड द अदर गवर्नर्स ट्राई टू ह्यूमिलिएट द न्यू गवर्नर। ह्यूमिलिएट का मतलब बेइज्जती करना। दूसरे गवर्नर्स ने नए गवर्नर की, यानी कि जो शेफर्ड था, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कैसे की। द शेफर्ड वॉज पुअर। शेफर्ड पुअर था बट हम्बल, लेकिन विनम्र, ईमानदार, हॉस्पिटेबल, आतिथ्य करने वाला था। द किंग वॉज प्लीज विद द शेफर्ड्स गुडनेस एंड विजडम। राजा शेफर्ड की अच्छाई से और बुद्धिमानी से खुश हुआ। हिज विजडम एंड कॉमन सेंस एंड अबव ऑल ऑनेस्टी वर हिज रियल वेल्थ। उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी कॉमन सेंस और सबसे ऊपर उसकी ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थे। बट वेयर एवर ही वेंट, लेकिन जहाँ भी वो जाता, ही कैरीड विद हिम एन आयरन चेस्ट। वो एक लोहे का बॉक्स लेके जाता। द एनवियस गवर्नर्स पॉइजन द किंग्स ईयर्स अगेंस्ट हिम। लेकिन ईर्ष्या करने वाले दूसरे गवर्नर्स ने राजा के कान भर दिए उसके विरुद्ध। द किंग एग्रीड टू सी फॉर हिमसेल्फ द ज्वेल्स इन द आयरन बॉक्स। राजा आयरन बॉक्स में हीरे जवाहरात देखने के लिए खुद तैयार हो गया। बट ही फाउंड ओनली एन ओल्ड एंड ऑर्डिनरी ब्लैंकेट। लेकिन उसमें उसे एक पुरानी और साधारण सा कंबल मिला बस। दैट वॉज हिज ओनली ट्रेजर, जो उसका एकमात्र खजाना था। दिस इंसिडेंट एनहेंस्ड द शेफर्ड डिग्निटी। इस घटना ने तो शेफर्ड की इज्जत को और अधिक बढ़ा दिया। एनहांस, बढ़ा देना। द अदर गवर्नर्स फेल्ट एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा। और दूसरे गवर्नर्स उससे शर्मिंदा अनुभव करने लगे। शर्मिंदा। इस तरीके से आपने इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर देखे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।